जो जहाँ से फोटो बना हुआ है ना, वहां पे हम ये भी नहीं कह सकते कि जज साहब का रीडर का वो एंगल बनता है, अच्छा। क्योंकि कोर्ट थोड़ा पीछे करके है, खान साहब थोड़ा और इस तरफ होते हैं। अब ये उससे भी थोड़ा सा हटके एंगल है कि जिस बंदे ने बनाई है ये स्पेशल तस्वीर बनी है, ऐसा नहीं है कि ये रूटीन में बन गई है। अच्छा, ये बड़ी रूटीन से ऐसी चीज नहीं है, बनाई है चले बना के ना। अब दिसंबर की तस्वीर है, दिसंबर की। दिसंबर की सबसे अहम सवाल है ना, तस्वीर बन गई, हम्म। तस्वीर निकल भी आई है। हाँ, पब्लिक इन लार्ज ने बनाई। लेकिन अब इसमें जो अहम चीज क्या है जमाल भाई, उसमें यह है कि ये तस्वीर इलेक्शन से एक दिन पहले क्यों निकली। हाँ, और इमरान खान को इतना अरसा छुपा के रखने का मकसद ही यही था आवाम से दूर कि अवाम से दूर, और फिर अवाम को ये बताया जाए कि इमरान खान टूट गया है, इमरान खान कमजोर हो गया है। और आप याद रखें, जब इंसान परेशान होता है ना, तो सबसे पहले उसकी ना शेव बढ़ जाती है, मुंह झुलस जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूं। इख्तिशाम अली अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान खान की अडयाला जेल से तस्वीर सामने आई। अडयाला जेल में जाने का तरीका क्या है, कहां कहां चेकिंग होती है, तस्वीर सामने आने की हकीकत, वजह और फिर सोर्स क्या हो सकता है। इख्तिशाम भाई सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इमरान खान की तस्वीर सामने आ गई। एक तो मैं आपका ट्वीट पर मैंने जाना, वो शुरू से अब हनी ट्रैप की एक बात करते हैं, ठीक 24 घंटे पहले इलेक्शन की एक तस्वीर सामने आना। क्या अंदर अडयाला में जाने का तरीका, प्रोसेस क्या है? मतलब कोई सहाफी इस तरह की तस्वीर कर सकता है खान साहब के लिए? असल में इसका मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता देता हूँ, जैसे मैं खुद गया हूँ ना, तो मैं हाँ। आपको वो प्रोसेस बता देता हूँ, ताकि क्योंकि तो मैं आपको बताऊंगा कि जाने का वहाँ पे प्रोसेस क्या है। एक जो मैंने खुद किया, जो मैं करके अंदर गया हूँ, तो मैं जब गया हूँ, हमें मेन गेट पे पहले रोक दिया गया। ठीक है। मेन गेट पे बड़ी टाइम हमें वहाँ पे रोका रखा, और उसके बाद जो है वहाँ से जब हमारी अप्रूवल हुई, तो फिर एक गेट के पास हमें रोक दिया गया, अच्छा, एक के बाद दूसरा गेट। दूसरा गेट। उस पे रोका गया, फिर वहाँ पे जाके हम काफ़ी देर खड़े रहे, 25-30 मिनट वहाँ पे खड़े रहे। उस दौरान जो है उन्होंने हमें, हमारा, मेरे पास ये मेरी वॉच, मैं स्मार्ट वॉच पहनता हूँ, ये ग्लासेस ये उतार ली, मेरी प्रॉपर चेकिंग हुई। चेकिंग के बाद हमारे से कुछ और लोग भी थे। हाँ, अलबत्ता जो मेरे साथ कुछ और लोग थे, जैसे हमारे जर्नलिस्ट, तो उसमें हम, मेन जो चैनल है उससे 3 लोग गए थे। लेकिन वहाँ पे जो हमें बताया गया था मीडिया के 11 लोग हैं। हाँ। वो जो बाकी लोग थे, ना उनको मैं जानता था, ना उनसे मेरा कोई ताल्लुक था, ना मैंने कभी उनको मीडिया में देखा। हाँ। अलबत्ता उनकी चेकिंग नहीं हुई। उन 11 लोगों की। जहाँ पे मेरी चीज़ें ले ली गई, वहाँ से जहाँ पे हम तो बाहर गाड़ी खड़ी करके अंदर गए थे, तो उनकी जो है गाड़ी भी सीधी अंदर गई थी, उस गाड़ी को भी नहीं रोका गया था। अब वो तो खैर हो गई चले चीज़। उसके बाद क्या हुआ कि हम गए उसके डिप्टी सुपरिटेंडेंट का जो रूम होता है, वहाँ पे बैठे हैं। वहाँ पे बैठे रहे, फिर हमारे वहाँ से अप्रूवल हुई, और उसके बाद जो है हमारी फिर से प्रॉपर चेकिंग हुई। प्रॉपर यानी कि चेकिंग। आप देखें कि वो ऐसे नहीं चेक होता कि कोई एक चीज़ चेक दबा के सारा ये वो, अच्छा। ये पॉकेट्स में आपके हाथ डाल के, इक्विपमेंट, मोबाइल, ठीक है, हर चीज। ऐसे-ऐसे करके, ऐसे-ऐसे अच्छा। करके, ये कोई छोटी-मोटी नहीं, प्रॉपर चेकिंग होती है। तो एक जर्नलिस्ट, और साथ मैंने बुकला के भी देखा है, इनकी तो इतनी सख्त चेकिंग होती है कि ये अंदर कोई चीज़ भी नहीं लेके जा सकते। आपने अंदर लाज़िम बात है कोई कैमरा आप लेके गए होंगे, किसी स्मार्ट वॉच से कोई बनाया चीज, हाँ। होगा, कोई फ़ोन यूज़ किया होगा, तो वो साफ़ी नहीं कर सकता, वकील भी नहीं कर सकता। अच्छा। अब ये है कि इसमें मुझे कल से भी लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन कर सकता है, तो मैं वो लिखा है मैंने कि आम शहरी। कुछ वहाँ पे आम शहरियों को भी इजाज़त है अंदर आने की, तो हाँ। आम शहरियों को मेरे ख्याल में इतना नहीं तंग किया जाता, क्योंकि पब्लिक साफ़ी, पब्लिक इन लार्ज जिसको हाँ, खान साहब कहते तो हैं। वो ये है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, तो उनको इसलिए, क्योंकि जर्नलिस्ट की आदत होती है कोई कुछ चीज़ निकाल देता है, हाँ, खबर के लिए बंदा जाता है, खबर के लिए जाता है जी। लेकिन दूसरे लोगों पे लोग शक नहीं करते। एक तो वो चीज़ हो सकती है, लेकिन एक चीज़ बड़ी इसमें अहम ये है कि जैसे अब मैं अंदर, वहाँ से फिर वो आई, एक फिर गेट आया, फिर हमें अंदर, हमें फिर प्रॉपर चेकिंग हुई। फिर जो है ना गेट, जैसे हम मेन जेल के अंदर दाखिल होते हैं ना, सारे प्रोसेस के बाद, ठीक है। उससे हम लेफ्ट मुड़ते हैं। पहले कोर्ट वहाँ पे लगती थी, एक छोटी सी कोर्ट बनती, हाँ। लेकिन इन्होंने क्या किया, इमरान खान की वजह से ना कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी जो हॉल एक पहले बना दिया, स्कूल हाँ। था, ठीक है। उसको इन्होंने कोर्ट में चेंज किया। तो वो ये होता है कि जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, ये बहुत बड़ा हॉल है। तो हम उस वक्त जब थे, तो उस वक्त इतनी सख्ती उस तरह से तो खैर नहीं थी, लेकिन इतना था कि वहाँ पे उन्होंने एक इस तरह की शीट शीशा। लगा दी। हाँ। हमारे साथ दूसरे लोग भी बैठे थे, जर्नलिस्ट जो हम थे, और कुछ और लोग बैठे हुए थे। इस तरफ वकील खड़े थे, और इस तरफ जो है शीट लगा के, उस तरफ खान साहब, उनकी फैमिली, शाह अच्छा। मोहम्मद कुरैशी, सारे ठीक वो है। लोग बैठे हुए थे। ठीक। तो वो अगर उस तरह से देखा जाए, तो ये आप इस चीज़ से तो निकल जाएँ कि किसी वकील ने या किसी सहाफ़ी ने बनाया। अब हम इस पर आते हैं, जो तस्वीर जिस एंगल से सामने आई है, ज़रा आपने कवर किया, आपको मालूम होगा खान साहब कहाँ खड़े होते हैं, उनके सामने बैक साइड, उनके बिल्कुल साइड पर, बैक साइड पर, राइट लेफ्ट कौन है कौन नहीं है, कौन सा एंगल, जो कम्युनिटी हॉल अगर आप ज़हन में लाएँ यहाँ पर हम उसको करें, तो किस एंगल से वो तस्वीर बनी हुई लग रही है, और उस एंगल पर कौन कौन लोग मौजूद होते हैं? जो एंगल है ना, क्योंकि खान साहब की बैक साइड पे पर्दे लगे हुए हैं, जो पर्दे हाँ। नज़र आ रहे हैं बीच में, हाँ। क्योंकि मेरे पास जब फ़ोटो आई थी, तो मैंने सबसे पहले ना उसको ज़ूम करके चेक किया कि आया, क्योंकि आजकल फेक चीज़ें बहुत हैं। तो मैंने चेक किया, तो उसके ना सबसे पहले मैंने वो पर्दे। देखे कर्टन जो है ना वो, क्योंकि मैं वहाँ पे हाँ। देख के आया था। तो ये जो जहाँ से फ़ोटो बना हुआ है ना,
वहां पे हम ये भी नहीं कह सकते कि जज साहब का रीडर का वो एंगल बनते हैं, अच्छा। क्योंकि कोर्ट थोड़ा पीछे करके है, खान साहब थोड़ा और इस तरफ होते हैं। अब ये उससे भी थोड़ा सा हटके एंगल है कि जिस बंदे ने बनाई है ये स्पेशल तस्वीर बनी है, ऐसा नहीं है कि ये रूटीन में बन गई है। अच्छा, ये बड़ी रूटीन से ऐसी चीज नहीं है, बनाई है, चले बना के ना। अब दिसंबर की तस्वीर है, दिसंबर की? दिसंबर की। और ये मैंने पूछा ना, जो अबूजर खड़े हैं वहां जी, पे अबू ज़र। न्याय साहब, तो मैंने उनकी दिसंबर की ये तस्वीर, अब दिसंबर की तस्वीर उस वक्त बनाई गई और प्रॉपर एक एंगल से बनाई गई है। वो जो बयानिया बना हुआ था, जो आके मैंने फोड़ा था बाहर के, इमरान हाँ, खान जब ने आप दाढ़ी रख ली जब है आपकी और नौकरी सारे ये वो, तो मेरी उस पे उन्होंने मुझे कहा कि आपने झूठ बोला है जी, और आपने अगर सच भी बोले तो आप कहें मैंने झूठ बोला था सारा। हाँ, आज वो आप तस्वीर देख लें तो मैंने आपको जो बात बताई कि खान बिल्कुल पूरा हशाश-बशाश हशाश बशाश और शेर मज़ीद बनी तगड़ा है, है। हाँ, मजीद तगड़ा। और जो उसने कोट पहना हुआ है ना, वो कोट जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी उन्होंने एक बार ये कोट पहना था, अच्छा, वो अच्छा। कोट है ये। अब बात ये कि इमरान खान तो बिल्कुल फ्रेश है हुँ, और बिल्कुल सारा वो आपने तस्वीर में देख लिया, लेकिन उनका फ्रेश होना या तस्वीर बनना नॉट बड़ा बिग मैटर। मैंने अभी भी ना जो एंगल है तस्वीर का, हम अभी ये देखना चाह रहे हैं कि जिस तरफ खान साहब मौजूद थे और जहाँ से तस्वीर बनी है, ज़ाहिर है उनके लेफ्ट साइड से कहीं से बनी है। हाँ, अब वहाँ कौन-कौन लोग आपकी जब वहाँ अंदर मौजूद होते हैं आप देखते हैं कौन-कौन लोग मौजूद हैं और इस पर जाने से पहले भी शाम अली अब्बासी की खबर की वो तस्दीक खान साहब की तस्वीर जब सामने तो होगी, खान साहब बिल्कुल पहले से ज़्यादा तगड़े बल्कि लग रहे थे। अब तो आपने खुद देख लिया ना, हसाश-वसाश है अब मेरे से और कहने की हाँ, ज़रूरत, आपने खुद देख तो लिया। जिन्होंने नौकरी इनकी निकलवाई है, वो अपनी पॉलिसी ठीक करें, शाम बिल्कुल हक और सच की पॉलिसी पर है। वो एंगल ज़रा हमें बताएँ, वहाँ कौन-कौन लोग मौजूद हो एक तो सकते हैं? इस एंगल का जो मैं आपको बताऊँ ना, कि ये जो एंगल है ना, इस एंगल पे या तो जेल के लोग खड़े हो सकते हैं, अमला जो वहाँ जेल के का, अमला, सही क्योंकि है। जहाँ पे जिस एंगल से तस्वीर बनी, यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को खड़े देखा है, डिप्टी साहब को खड़ा देखा है, और उनके कुछ और जो अंदर पुलिस एहलकार जिनकी हाँ, ड्यूटी होती है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन बन सकती है, ऐसे ही। तो उसको वो करने के लिए उनके अंदर लोग मौजूद होते हैं। हुँ, दूसरे लोग भी कुछ मौजूद होते हैं। अब लाज़िम बात है, मैं वहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ। हुँ, अब उसमें ये है कि इसमें जो सबसे अहम सवाल है ना, तस्वीर बन गई है, हुँ। तस्वीर निकल भी आई है हाँ, पब्लिक इन लार्ज ने बनाई। सारा। लेकिन अब इसमें जो अहम चीज़ क्या है जमाल भाई, उसमें ये है कि ये तस्वीर इलेक्शन से 1 दिन पहले क्यों निकली? हाँ, और शहज़ाद अकबर ने क्यों रिलीज़ कर दी? जी। आप ये शहज़ाद अकबर साहब को भेजने वाले कौन हैं? इत्शाम अली अब्बासी ठीक खबर है। देगा हमें। अब शहज़ाद अकबर अली साहब जो है, उनके जो ताल्लुकात हैं वो भी देखें। आपका पहले किसी से ताल्लुक था, हाँ। तो ये तो नहीं है कि आप सीट पे नहीं है तो नहीं है, ताल्लुक होते हैं। हाँ, 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 हाँ। लेकिन ये उस ताल्लुक से भी बढ़ के ये बहुत बड़ा रिस्क है। ये बहुत जिस बड़ा बंदे ने रिस्क है, फ़ोटो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये निकाली है ना, तस्वीर। हाँ, इमरान खान को इतना अरसा छुपा के रखने का मकसद ही यही था अवाम से दूर हो कि सके। अवाम से दूर, हाँ, और फिर अवाम को ये बताया जाए कि इमरान खान टूट टूट गया है, गया है। हाँ, इमरान खान कमज़ोर हो गया है। और आप याद रखें, जब इंसान परेशान होता है ना, तो सबसे पहले उसकी ना शेप बढ़ शेव जाती है, बढ़ जाती है, मुँह झुलस जाता है मुँह झुलस अंदर। जाता है, उसके जो हाँ, बॉडी जो है ना, बॉडी सबसे ज़्यादा बॉडी आपकी जवाब दे रही होती है कि आप किस पोज़ीशन पे हैं। टूटी-वूटी लगते हैं ना, इमरान लार्जर खान की पोज़ीशन इतनी में। तगड़ी तस्वीर हाँ, इलेक्शन से 1 दिन पहले निकालने का, खबर यही है कि मैंने शुरू दिन से आपको कहा था हनी हुँ, ट्रैप। हनी ट्रैप पे मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या है? कुछ लोगों को समझ नहीं है। हुँ। अब बंदा हर बंदे को जवाब नहीं दे सकता। जवाब आता है जब, अब जैसे मैंने बात की थी कि इमरान खान बहुत फ्रेश है, अच्छा है हाँ, सारा, हाँ, तो तस्वीर के ज़रिए जवाब आ गया। जवाब आ गया। कल के दिन आपको हनी ट्रैप का भी जवाब आ जाएगा। कल इलेक्शंस हैं जी। और हनी ट्रैप आपकी वो खबर मुझे अभी भी ट्वीट मेरे सामने याद है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ हनी ट्रैप हो गया। हाँ, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहे वो, हुँ, ठीक है? अब चक्कर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इसलिए नहीं बन रहे कि अब जब उनको लाया गया था, वो आए, लाज़िम बात है, अब मैं हूँ, आप हैं, सारा जब बंदा कोई आता है तो उसका ज़ाती वोट बैंक होता है। जी, जी, जी। आपको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा होता है, ये इसमें हुँ, कोई ऐसी बात नहीं है, वो दूसरे मुल्कों में भी होता है। या मैं इसको तो गलत नहीं समझता कि हुँ। आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपकी अपनी वर्थ भी होती है। वर्थ भी होती है। जब लाया गया तो पता चला कि कोई वर्थ नहीं है। हुँ, फिर ग्राउंड में सारी चीजें करके दी, कर आपके दिया गया, जैसे हाँ। अपोनेंट है ना, आपको सारे अपोनेंट खत्म करके हाँ, आपको कहा कि अब आप कर लें। हाथ-पैर बाँधे, आँखों में हाँ, पट्टी डाल के छोड़ दिया गया। तब भी नहीं हुआ। जब तब भी नहीं हुआ तो फिर आपके पास क्या बचा है? देखिए, आप मुझे बताएं। अब मैं आपको बताऊं, इलेक्शन, हुँ, ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये इलेक्शन तारीख का सबसे मुनफरिद इलेक्शन हो रहा है। अच्छा वो कैसे? वो इस तरह से कि मैं भी जो है ना, 12 साल से मैंने काफ़ी इलेक्शन कवर भी किए हैं, लेकिन उससे पहले हम वोट भी देते रहे हैं। मेरे ख़ानदान से मैं सुनता रहा हूँ। हम अपने बड़े मेरे, क्योंकि हमारा पीछे सारा पॉलिटिकल सारा बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। ऐसा ही आई नो दैट। सारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हमें चीज़ें सोची, ये ऐसा इलेक्शन कभी नहीं हुआ, इतना चार्ज लोग कभी भी नहीं हुए। और हुँ, उसकी वजह क्या है? ज़्यादतियाँ। जो अब हाँ, लोगों हाँ। को उठा के नाहक उनको केसों में डालते रहे। पुलिस ने औरतों के गिरबानों में हाथ डाले, तो वो लोग जब उन्होंने अपना जवाब देने की कोशिश की तो आपने उन पे और केस डाले। तो उन्होंने एक फैसला कर लिया कि भाई खामोशी से बैठ जाओ, इलेक्शन वाले दिन जवाब देंगे। कल आपको जवाब आ रहा है, और हुँ, वो जवाब मैं बताऊं कि ये जो टर्न आउट होगा ना, ये हुँ, पाकिस्तान की तारीख का टर्न आउट होगा, और बिल्कुल तहस नहस कर देगा हर उस इरादे को जो भी पीटीआई को बैक पे लेके जाना चाहता है। और दीवार से पीटीआई को लगाने का
टोटल आज तक नुकसान हुआ, जितना दबाया इतना ऊपर आ गया, हाँ। इतना वोटर उनका बढ़ गया, और कल एक दिन रह गया ना, एक दिन बाद आप ऐसे। देख लीजिएगा कि क्या होगा यहाँ पे। अच्छा अब अच्छा खबर है क्या, इमरान खान की तस्वीर सामने आई, इमरान खान की आवाज़ सामने आई। 5 अगस्त के बाद से हम देख रहे हैं इमरान खान की आवाज़ और तस्वीर बिल्कुल आवाम से दूर थी। ऐसे मौके पर सामने आना, एक तरफ अरबों रुपए के इश्तिहार, एक तरफ एक तस्वीर। कल से क्राउड पीटीआई का चार्ज है, तो फिर वोटर को स्पेस मिल रहा है? अभी भी हम देख रहे हैं कुछ उम्मीदवार अरेस्ट हो रहे हैं, मगर क्या ये फैसला हो गया कि अब वोटर पर मर्जी है, जितना वोट आएगा वही डिसाइड करेगा फ्यूचर ऑफ देखिए जी, पाकिस्तान? बिल्कुल ये हो गया, ये मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल 100% फैसला हो गया। हम्म। अब थोपने वाला काम नहीं रहा। थोपने वाला काम ओह। जब होता है, जब देखें टर्न आउट का बड़ा एक फर्क पड़ता है। अब हम्म। फर्ज करें आपके वोट है ना, और दूसरा आपको मुखालिफ है, उसके आपके दरमियान डिफरेंस 5 से 10 हज़ार का है, हम्म। वो कवर हो सकता है, हो सकता है ऊपर नीचे हो हाँ। सकता है, लेकिन 20, 25, 30 हज़ार का नहीं हो सकता। नहीं हो और फिर सकता। धांधली का लोग सोचते हैं कि धांधली का ये होता है कि एक्स्ट्रा ठप्पे गए और हम्म। ठोक के लगा दिए, इतना भी मजाक नहीं है। धांधली ये है कि जमाल का वोट है G6 में, आप गए नहीं है। हाँ। शाम को जब उन्होंने देखा कि ये वोट नहीं पोल हुआ, और उन्होंने देखा कि किसका हमारे कम हुआ है, वो उधर उन्होंने ठप्पा लगा के डाल दिया, आपका वोट पोल हो गया। हाँ। लेकिन उसका जिम्मेदार वो नहीं है, आप उसका जिम्मेदार जिसने आप नहीं हैं। डाला वोट। आप नहीं गए, आपका वोट पोल हो गया, इसके जिम्मेदार वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, खबर ये है ना कि ये तस्वीर आपको लीक कर सकते हैं, ना किसी को औकात है। ऐसा और आजकल के दौर में ना आप देखें, 1 घंटे बाद बंदा कहते हैं सर मैंने जाना कहाँ पे, मुझे बताएं मैं हूँ कहाँ पे। ठीक है, उस दौर में कोई नहीं कर सकता। सियासी खास करके जो बंदा सरकारी जो मुलाजिम है, वो तो सोच भी नहीं सकता। एक पुलिस सरकार ने खाली अवेयरनेस की वीडियो बनाई है, उसको नौकरी से निकाल दी है। ये इस हद तक कोई नहीं जा सकता। इस हद तक अगर ये तस्वीर हुई है, ये बिल्कुल किसी तरीके से हुई है, और मियाँ साहब को एक पैगाम पहुंच गया तस्वीर से। हाँ, इमरान खान के मुखालिफिन को एक पैगाम पहुंच गया, सारे उनको पैगाम पहुंच गया। एक तो इमरान खान अंदर, उन्होंने कहा इमरान खान तैयार है, बिल्कुल कोई भी ज्यादा होशियारी ना करे। और दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान के लोग हैं, रात को आपने देखा इस तस्वीर को लेके, मैंने ट्वीट की पता नहीं कितना बहुत ज्यादा, हर बंदे की तस्वीर वायरल, बस लोग पागल हो रहे थे। मैंने व्हाट्सएप पे ना, मेरे पता नहीं 7-8 हज़ार मेरे पास नंबर सेव है, लेकिन उसमें ना 1000 में देख ही लेता हूँ डायरेक्ट, जो है ना, क्योंकि लोगों के स्टेटस लगे होते हैं, तो बाद में लोग फोन करके कहते हैं हमारा स्टेटस देख लो। अच्छा, रात को मुझे किसी का भी स्टेटस देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर से नीचे तक एक तस्वीर लगी थी इमरान खान। और मैं बताऊं कि लोग इसके लिए इतने पागल हो गए। पिछले दिनों में कासिम न्याजी के साथ एक तस्वीर उनकी अडयाला जाते हुए, अटक से अडयाला शिफ्ट, वो वायरल हुई पुलिस में, गाड़ी फिर आपने मेरा इंटरव्यू किया, गो के मेरी नौकरी गई, बताया तो लेकिन लोगों ने उसके बाद ना मुझे उठा लिया। ये वो प्यार है लोगों का जो इमरान खान से करते हैं। शाम कौन है, जमाल बात करेगा, जमाल गया ऊपर, शाम गया, शाम। आपको बताऊं, ये मुखालिफिन जो है ना, मुखालिफ जो कैसे पीटीआई के मुखालिफ लोग हैं, और खास करके वो जो टाउट साफी जो बयानियां बना के ना पैसे बनाते हैं, वो भी इमरान खान के चीजों को बेचते हैं तो उनको पैसे बनते हैं। मियां नवाज शरीफ के आगे में पूरा दिन या जरदारी साहब के या वोट करते रहते हैं, ट्वीट मौलाना फजल रहमान, उनको लोग नीचे देखते ही नहीं। इस वक्त ये सिर्फ इमरान खान डिस्कस हो रहा है। ये एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि लोग जो है ना वोट पोल करेंगे, और जितना भी अग्रेशन है, जितना भी सारा, वो अपने ठप्पे पे निकालेंगे। और ये जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अगर इस तरह से हुआ तो कोई चीज नहीं कंट्रोल होनी। और फिर बाद के इदारे भी मुल्क के दुश्मन नहीं है। इदारों ने देखना है कि भाई लोग किसको चाहते हैं, वो कहेंगे ठीक है बस लोगों की राय है, फिर क्या कर सकते हैं। मुझे बस आखिर में ये बता दें, एक तरफ हमारे सामने है कि पोलिंग स्टार्ट होनी है पर कल से, और बहुत ज्यादा टर्नआउट की उम्मीद की जा रही है, खामोश वोट बहुत ज्यादा है कि जो वोट डालेगा। ऐसे में इमरान खान की तस्वीर सामने आ जाना, इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी, चलो अगर पीपल्स पार्टी ना भी सही, मियां नवाज शरीफ का कैंप क्या सोच रहा है, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं, मियां नवाज शरीफ का कैंप क्या सोच रहा है। देखिए, इसमें हम पीछे से देखते आए ना, एक तो बयानिया वाले साफी जो होते हैं, जैसे इमरान को जो सजाएं हुई है ना, उसमें जो पीटीआई जो नून लीग के समझदार लोग हैं, जिन्होंने अच्छा बुरा वक्त देखा है, उनको पता लग गया कि ये फैसले कमजोर है, नहीं ये फैसले कमजोर हैं। अच्छा, ये ऐसे बोंगे फैसले हैं सर, इनमें इतनी चीजों को खराब किया गया, और जल्दी जल्दी करके हाई कोर्ट में पहली पेशियों पे उड़ने वाले ये फैसले हैं। तो ये आप उन्होंने ये कहा है कि ये एक इमरान खान को फेवर दिया गया। अच्छा, ठीक है, ये जो अच्छे तगड़े समझ, और खास करके इनका जो बयानियां बनाती हैं वो गरीदा फारूकी हैं। गरीदा फारूकी जब परेशान नजर आए ना किसी फैसले पे, मतलब है वो फैसला नून लीग के खिलाफ हो गया, तो गरीदा के नोटिस पर आने लगे। देखें, हमने वो हमारी फीमेल है, हम तो कभी भी उनके काबिल एहतराम उनके उस पे नहीं है, इख्तिलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन राय जो है मैं कहता हूँ वो हमारी जो है ना कम्युनिटी का हिस्सा है। जब वो परेशान होती हैं तो इसका मतलब कि नून लीग के खिलाफ कोई फैसला है। अच्छा, अब बात ये कि उन्होंने कुछ लिखा, उन्होंने कहा कि भाई ये जो फैसले हुए ये कमजोर फैसले हैं और इसका फायदा इमरान खान को होगा, ये उन्होंने खुल के बोला है, गरीदा साहब ने कहा बिल्कुल। और अब आपको मैं बताऊं कि ये तस्वीर होना, ऑडियो होना, और हो सकता है आपको शाम रात तक कोई वीडियो भी आ जाए। फिर आपका ये इलेक्शन, मैं कल मैंने लिखा ये इलेक्शन गया,
और लोगों ने वोट पोल करने, और वोट पोल हो गया सर, ये धांधली मांधली चक्कर ही नहीं है। धांधली छोटे मोटे जगहों पे होती है और छोटी मोटी जगहों पे फेवर दे भी सकते हैं, देते भी हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई फेवर दिया जा सकेगा। इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आना है। और एक और मैं आपको चीज बताऊं, मैंने खुद देखा, अब जैसे मैं हूं ना, मेरा इस्लामाबाद में वोट है, मैंने लाजमी यहाँ पे अपनी ड्यूटी भी करनी है, वोट भी सारी चीजें, लेकिन मेरी फैमिली सारा मरी में है वोट। मेरी फैमिली के सारे लोग 4 दिन पहले चले गए। और क्या मकसद है जी, वहां पे लोगों को बताना है कि वोट पोल करें जी, ये वोट हर हाल में पोल करना है। और इसी तरह पूरे गांव में हमारे यहाँ पे जितने बुजुर्ग हैं सारे लोग अपने अपने इलाकों में चले गए। और शदीद बर्फबारी का मौसम है जी, ठंड है, बंदा रहना मुश्किल वहां पे, लेकिन वो क्या है, कहते हैं यार इस बार हमने लाजमी वोट पोल करना है ताकि हम इस मुल्क की जो तब्दीली है। और मैं एक और चीज कहता हूँ, जो भी बंदा सुन रहा है, आप जिस मर्जी को वोट पोल करें, मैं और जमाल आपको कभी नहीं कहेंगे आप इस पार्टी को सपोर्ट करें, हमारी तरफ से आपका हक है, आप जिस मर्जी को सपोर्ट करें, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आपने वोट लाजमी देना है। आप वोट देंगे तो आपके साथ धांधली नहीं होगी, चाहे आप पीएमएलएन को सपोर्ट करें, पीडीआई, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, जमात इस्लामी, जिस मर्जी को सपोर्ट करें, ये आपका मसला है। लेकिन वोट देंगे तो तब यह इस मुल्क का मसला हल होगा। हम नहीं वोट देते तो वही धांधली होती है, और फिर हमारे पास ये लोग पे जाते हैं और ये गिद्धों की तरह हमारा मुल्क नोच रहे हैं। गिद्धने से जैसे नोचते हैं ना, ऐसे नोचते हैं। जितना ज्यादा टर्नआउट होगा, धांधली के चांसेस उतने कम होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो मैं कल भी ये कह रहा था कि अगर एक हल्के में 100 वोट है तो 70 वोट पड़ेगा कम से कम, तो धांधली नहीं होगी। 30-30 में तो बहुत आसान है। बिल्कुल ऐसे ही। बस ये बता दें आखिर में, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और बड़ा मुश्किल भी है इस खबर को देना, मैं जानता हूँ। इमरान खान साहब से राब्ते बातचीत जारी है, उन्होंने खुद भी कहा कि बुशरा बीबी के थ्रू जा रही है, वो बनी गाला में है। आल्दो उन्होंने एप्लीकेशन भी एक मूव कर दिया कि जी मुझे अडयाला में दोबारा शिफ्ट किया जाए। आपके पास क्या खबर है? कि देखें जी, राब्ते बिल्कुल हैं और कोई चीजें डेवलप भी हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के इदारे ऐसा ही है, पॉलिसीज में इश्यूज आते रहते हैं और चीजें स्मूथ हो रही हैं। चीजें स्मूथ हो रही हैं। स्मूथ होने का मतलब ये नहीं कि इमरान खान बैक पे जा रहे हैं। अब चक्कर ये है कि जो भी स्मूथ हो रहा है वो अवाम के जोर पे हो रहा है। अवाम करवा रही है। अवाम ने अगर फैसला करना है कि वो इसके साथ हैं तो इदारे ऑटोमेटिक उस तरफ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। चीजें स्मूथ हो रही हैं और हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है चीजें स्मूथ हो। बाकी रह गई बनीगाला बुशरा बीबी की शिफ्टिंग, तो बुशरा बीबी के खिलाफ बड़ी साजिश तैयार हुई थी कि बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में जज ने गैर कानूनी तौर पर सजा सुनाई है। मुलजिम मौजूद ना हो तो जज सजा नहीं सुना सकता। जज साहब ने सजा सुनाई और मकसद ये था कि बुशरा बीबी को बाहर जाके घर में अटैक करके गिरफ्तार करके ड्रामाबाजी करना, लेकिन वो फेल हो गया। बुशरा बीबी खुद अडयाला पहुंच गए, उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार करो, फिर उनको बैठाई रखा। एट द एंड उनको बनीगाला शिफ्ट किया गया। बनीगाला शिफ्टिंग में मैं आपको और कुछ नहीं कहूंगा, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि हालांकि उन्होंने दरख्वास्त भी दी है कि उनको अडयाला शिफ्ट किया जाए दोबारा, लेकिन उनकी बनीगाला शिफ्टिंग और बाकी सारी जो चीजें हैं ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।